हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, नंबर सिस्टम का वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम सभी एग्जाम्स में आता है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है गणित का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है, क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक अगर आप पहले गिनती लिखें फिर सभी का योग करें तो इसमें बहुत समय लगेगा। ऐसे प्रश्नों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ट्रिक की ज़रूरत होती है। तो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं भाई। देखिए, 1 से लेकर के उसने 100 तक की बात कही है, तो ट्रिक क्या है ध्यान से समझिए। एक यानी कि फर्स्ट वाली संख्या लिखेंगे प्लस लास्ट वाली संख्या लिखेंगे। लास्ट वाली संख्या आपकी क्या है? 100 है भाई। 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखेंगे तो सबसे फर्स्ट वाली संख्या 1 ही रहेगी और सबसे लास्ट वाली संख्या 100 रहेगी। इसको डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं, जितना संख्या उतने से गुना। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है? 100 संख्या है, तो इसका मतलब 100 से गुना करेंगे। भाई याद रखिएगा, जितनी संख्या उतने से गुना। याद रखिएगा मैं क्या शब्द कह रहा हूं, जितनी संख्या उतने से गुना। तो हमारी 1 से लेकर 100 तक यहाँ 100 संख्या रहेंगी, इसलिए 100 से गुना। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 1 और 100 को जोड़ेंगे तो ये 101 हो जाएगा, बट्टे में 2 है, गुने 100 है। 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। अब 101 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा ये लास्ट में। 5 1 कम 5, 5 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 5 1 कम 5, 50-50। ये आपका क्या आंसर हो गया? 50-50। 50-50 सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है दोस्तों, सभी को समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा कोई भी प्रश्न हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, जितनी संख्या उतनी से गुना। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जा रहा है? ऐसे ही 60 तक जा रहा है भाई। 1 से लेकर 60 तक जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या कहाँ तक है? 1 से लेकर 60 तक है और इनका हमें योग पूछ रहा है। भाई योग पूछ रहा है 1 से लेकर 60 तक लगातार संख्या। तो ट्रिक मैंने क्या बताया? फर्स्ट वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, ठीक है, लास्ट वाली संख्या डिवाइडेड बाय 2, जितनी संख्या रहेंगी उतने से गुना। तो 1 से लेकर 60 तक मेरी 60 संख्या रहेंगी, इसका मतलब 60 से गुना। सिंपल हो गया। 1 प्लस 60 कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 61 डिवाइडेड बाय 2 गुने कितना? 60। 2 से 60 को काट दो, 30 बार में कटेगा। अब 61 और 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 लास्ट में आ जाएगा। 3 1 कम 3, 3 6 18, 1830 आपके प्रश्न का आंसर हो गया भाई। 1830 क्या हो गया आंसर? 1830 दे रखा है बी ऑप्शन में। सभी को क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर एक शब्द कहा गया है सम संख्याओं का, याद रखिएगा। सम संख्याओं का कहाँ तक है? सम संख्या 60 तक है। तो मेरी पहली सम संख्या 2 रहेगी, फिर 4 रहेगी, फिर 6 रहेगी, ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है? मेरा 60 तक जा रहा है। ठीक है, अब याद रखिएगा ट्रिक में क्या चेंजिंग है? चेंजिंग कुछ भी नहीं है, संख्याओं को ध्यान से देखना है। सम संख्याओं की बात की है तो मैं पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे कहाँ तक पहुँचेंगे? 60 तक। तो मेरा ट्रिक क्या है? पहली संख्या 2 प्लस लास्ट वाली संख्या 60 डिवाइडेड बाई 2 और जितनी संख्या उतने से गुना। भाई क्लियर है, जितनी संख्या उतने से गुना, ये मेरा ट्रिक है। तो संख्या कितनी है भाई? 2 से लेके 60 तक। 60 संख्या नहीं है, आप 60 से मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि सम संख्याओं की बात कर रहा है। अब मेरे पास 60 जैसे कि संख्या है तो 60 में क्या होगा? 30 संख्या तो सम होंगी और 30 संख्या विषम होती हैं, ये बात आप जानते हैं। अगर मैं 1 से लेकर 60 तक की बात करूं संख्याओं में, 1 से लेकर 60 तक, तो उसमें 30 सम संख्या होती है और 30 ही विषम। तो मेरी 2 से लेकर 60 तक यानी कि सम संख्याओं की मैं बात करूं 60 तक, तो 60 तक सम संख्या कितनी होंगी? 30 होंगी। तो मैंने क्या बोला? जितनी संख्या होंगी उतनी से गुना करना है। तो मेरी 60 तक 30 सम संख्या होंगी तो 30 से गुना करना है। 2 और 60 ये हो गया 62, डिवाइड करेंगे 2 से, गुने करेंगे 30। अब 2 से ये 30 कट जाएगा 15 बार में, 15 का 62 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूने का 30, 30 का 0, कैरी का 3, 15 6 90, 90 में कैरी का 3 जोड़ेंगे 93, 930 आपका आंसर हो गया।
930। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया, सही आंसर हो गया भाई। किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2, 4, 6, 8 कहाँ तक जा रहे हैं हम, 80 तक जा रहे हैं और इनका योग पूछ रहा है। अब देखिए इस प्रश्न में कहीं ऐसा तो कहा नहीं गया कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, नहीं कहा गया। जब नहीं कहा गया तो आपको सोचना है कि सीरीज मेरी कैसी है, 2, 4, 6, 8 मतलब सम संख्याओं की सीरीज है। तो मेरी पहली संख्या उसमें 2 रहेगी, प्लस लास्ट वाली संख्या मेरी 80 रहेगी, डिवाइडेड बाई में 2 करूँगा और जितनी संख्या उतनी से गुना करेंगे। ठीक है, अब सम संख्याओं की बात है, 80 तक जा रहा है तो 80 तक क्या होगा, 40 सम और 40 ही विषम। ठीक है, तो 2 से लेके 80 तक मैं पहुंचूंगा तो 80 से गुना नहीं करना भाई, बीच में एक संख्या छोड़ के भी तो चलना है, मतलब आधा हो जाता है उसका। तो 80 तक मेरी सम संख्या कितनी होंगी, 40 होंगी। तो जितनी संख्या उतने से गुना, तो 40 से गुना करना है। 2 + 80 82 हो जाएगा, डिवाइड 2 से हो जाएगा, गुने 40। अब 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, 82 और 20 का मल्टीप्लाई कर देना, ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 2 दूने का 4, 2 अट्ठे 16, 1640 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 1640 बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है सभी को प्रश्न, किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। भाई 60 तक विषम संख्याओं की बात कर रहा है ये, मतलब 60 तक विषम संख्याओं का, इस शब्द को याद रखना, यहाँ पर कहा गया है विषम संख्याओं की बात। ठीक है, विषम संख्याओं की बात कर रहा है, याद रखना। अब देखिए मैं कहा करूँगा विषम संख्याओं के लिए 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से जाऊँगा और जाना कहाँ तक है, 60 तक। लेकिन 60 तो मेरी एक सम संख्या है और बात कर रहा है ये विषम संख्या की। क्लियर, 60 तो मेरी एक सम संख्या है, बात कर रहा है विषम संख्या की। अब 60 तक की जब उसने बात की तो 60 में 30 संख्या सम होंगी और 30 ही क्या होंगी, विषम। ठीक है, 30 संख्या सम होंगी तो 30 ही विषम होंगी, मैं आपको बात बता चुका हूँ। अब 30 सम होंगी और 30 विषम होंगी तो 60 तक मेरी संख्या है, तो 60 से पहले वाली संख्या विषम होगी जो कि 59 होगी। तो 1 से लेकर 59 तक मेरी ये विषम संख्या, उसके बाद 60 में जाऊंगा तो सम संख्या हो जाएगा। इसीलिए कन्फ्यूज़न मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि सम संख्या दे रखा है, विषम पूछ रहा है, तो ये कन्फ्यूज़न ख़त्म। तरीका मेरा ट्रिक, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या मेरा क्या आएगा, यहाँ पर 59 आएगा, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा है। आप ये कहेंगे कि सर 60 तक की बात कर रहा है तो लास्ट वाली संख्या ट्रिक में 60 है, 60 नहीं, विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो विषम संख्या लास्ट में 59 आएगी। तो यहाँ पर 59 लिया जाएगा, डिवाइड 2 से किया जाएगा और जितनी संख्या होंगी उतने से गुना। तो विषम संख्या 1 से लेकर 59 तक कितनी बैठेंगी, 30 होंगी, क्योंकि 60 में 30 सम और 30 ही विषम। अब 1 में 59 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, डिवाइड 2 से कर देंगे, गुना 30 से कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 30 15 बार में कटेगा, 60 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 0 में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 15 का 0 में कर देंगे 0 ही हो जाएगा, 15 छिक्के 90। तो कितना निकल के आया इनका मल्टीप्लाई, 900। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 900। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो सभी की समझ में अच्छे आ रहा है प्रश्न, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 21, 22, 23, 24 कहाँ तक जा रहे हैं हम, 75 तक जा रहे हैं, इसका योग पूछ रहा है क्या होगा। 1 से लेकर 75 तक नहीं जा रहे, 21 से लेकर 75 तक जा रहे हैं। अगर मैं 1 से लेकर 75 तक की बात करूं तो कितनी संख्या हो जाएंगी मेरी, 75 हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है 21 से, तो पहले की 20 संख्या तो छोड़ दी भाई, पहले की 20 संख्या तो छोड़ दी, तो मेरी 1 से लेकर 75 तक जाता तो 75 होती है, लेकिन 1 से लेकर 20 संख्या तो छोड़ दी गई है। तो इस 20 संख्या को 75 से माइनस कर दूंगा, तो 75 में से 20 में घटा दूंगा तो 55 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि 21 से लेकर 75 तक कितनी संख्या है, 55 संख्या है। ठीक है, अब ट्रिक लगा दीजिए। ट्रिक क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट। 21, 22, 23, 24 लगातार संख्या है क्रमांगत, ना तो सम है ना ही विषम, लगातार है। तो फर्स्ट हमारी 21 है, प्लस लास्ट हमारी 75 है, डिवाइड 2 से करेंगे, जितनी संख्या उतनी से गुना। संख्या कितनी है, 55 है, पहले निकाल चुके हैं, 55 से गुना।
ठीक है। 21 में 75 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 96, डिवाइड 2 से करना है, गुना 55 से करना है। क्लियर है। अब देखिए 2 से 96 को मैं कटा दूंगा, 48 बार में जाएगा। अब 48 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 55 से। क्लियर। 48 का मल्टीप्लाई 55 से करेंगे, ये हो जाएगा 2640। ये आपका आंसर हो जाएगा 2640। 2640 किस ऑप्शन में है, 2640 आपके सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को प्रश्न, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 10 गुणज, जैसे ये 3 का पहला गुणज हो गया, ये 3 का दूसरा गुणज हो गया, ये 3 का तीसरा गुणज हो गया, ऐसे ही कहाँ तक 10 गुणज तक। ये कहाँ तक 3 का 10 गुणज तक जाना है। तो 3 का पहला गुणज 3 एक कम 3, 3 दूने का 6, 3 त्रिक का 9, ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है सभी को प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में हो क्या रहा है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को ध्यान से। तो मैं आपको जो अभी अभी प्रश्न कराए हैं, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं क्या चीज़ बाकी रह गई थी, इसीलिए मैंने ये प्रश्न रखा है ताकि जो चीज़ बाकी रह गई है वो मैं आपको बता सकूं। जैसे कि मैंने आपको प्रश्न बताए सम संख्याओं के, जैसे 2, 4, 6, 8, ये मैंने आपको प्रश्न बताए। विषम संख्या का भी बताया, जैसे 1, 3, 5, 7 विषम का भी मैंने बताया। ठीक है। मेरा ट्रिक क्या है, ट्रिक है मेरा इस प्रश्नों में क्या पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो पहली संख्या मेरी यहाँ पर 3 है, ठीक है, प्लस लास्ट संख्या मेरी यहाँ पर 30 है, और डिवाइडेड में कितना करूँगा 2 से करूँगा, और जितनी संख्या उतनी से गुना करूँगा। तो भाई ये 3 का मल्टीपल चल रहा है, 3, 6, 9, 30 तक पहुँचेंगे तो कितनी संख्या बैठेंगी 10 संख्या बैठेंगी। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये ना तो ये सम संख्या थी, ना ही ये विषम संख्या थी, और ना ही लगातार संख्या थी, फिर भी आपने यही ट्रिक लगा दिया। ये क्यों लगा दिया मैं आपको बताता हूँ। जब मैं सम संख्याओं की बात कर रहा था तो अगर मैं इनका अंतर करूँ, 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 6 का अंतर 2, 6 और 2 8 का अंतर 2, अंतर समान है। विषम की बात करूँ, 1 और 3 का अंतर 2, 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2। अंतर जब समान रहता है, याद रख लीजिए, अंतर जब समान रहता है तो यही ट्रिक लगता है। अब जैसे 3 और 6 का अंतर 3, 6 और 9 का अंतर 3, अंतर यहाँ भी समान है, वही प्रश्न है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर जो बाकी बातें रह गई थी वो क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना रहे जब ये प्रश्न पूछ लिया जाए। तो यही ट्रिक लगेगा यहाँ पर भी, क्योंकि अंतर समान है। जब अंतर समान रहेगा तो पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या डिवाइडेड बाई 2, जितनी संख्या उतने से गुना। अब कर लीजिए 3 और 30 कितना हो जाएगा 33, डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, गुने 10 रहेगा। 2 से 10 काटो 5 बार में, 33 5 का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। 33 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 165 आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। 165 दे रखा है बी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा, सभी डाउट क्लियर हो गए, प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सभी के पास तक पहुंचाइए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।